नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम इस सुडोकू पजल को सोल्व करने वाले हैं। तो सुडोकू पजल को सोल्व कैसे किया जाता है, तो उसके लिए जो बेसिक रूल्स हैं उनको एक बार हम फोकस करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। होते क्या है एक बार उनको समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सुडोकू पजल होते हैं उनमें 1 to 9 डिजिट फिल करनी होती है। 1 से 9 तक के अंक हमको फिल करने होते हैं, ना ही इसमें 0 फिल करनी होती है, ना ही डबल डिजिट हमको फिल करने होते हैं। केवल और केवल 1 से लेकर 9 तक अंक हमको लिखने होते हैं। और सबसे पहला जो रूल है वो इसका ये है कि जो आप स्क्वायर ग्रिड देख रहे हैं ना, इन स्क्वायर ग्रिड में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी डिजिट का रिपीटेशन हो गया तो सुडोकू गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 कहता है कि जो आपके पास ये कॉलम्स है ना, ये जो स्तंभ है, इनमें भी किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मान लो यहाँ पे जैसे कि 1, 9 और 8 है, और मैंने गलती से यहाँ पे 8 लिख दिया, तो 8 का रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, और 8 का रिपीटेशन होने की वजह से 1 to 9 में एक डिजिट मिस हो जाएगी, और मिस हो गई तो सुडोकू गलत हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कॉलम में किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही रूल नंबर 3 कहता है कि ये जो रो है ना, इन रो में भी किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम जितना हो सके इस सुडोकू पजल को फिल करेंगे, और जहां पे हम अटक जाएंगे वहां पे शार्पमैन टेक्निक यूज करके इसको फिल करेंगे। ठीक है, अब वो शार्पमैन टेक्निक क्या है वो हम आगे क्वेश्चन में देख लेंगे। और ये मीडियम लेवल का सुडोकू है, आप इसको इजीली फिल कर पाओगे। अगर इन बेसिक रूल्स को ही फॉलो कर लोगे तो भी जहां तक ये हो जाना चाहिए। फिर भी देखते हैं, जहां पे अड़चन आएगी, जहां पे दिक्कत आएगी, वहां पे शार्पमैन टेक्निक अप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करें? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बेसिक रूल अप्लाई करके देखो किसी भी स्क्वायर ग्रिड में या किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 को देख पा रहा हूँ यहाँ पे, इस स्क्वायर ग्रिड में इस 1 की वजह से इन दोनों में 1 नहीं आएगा। मान लो इन दोनों में से किसी एक में 1 लिख दिया मैंने, मान लो यहाँ पे लिख दिया, तो 1 का रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 1 इस 1 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, और इस 1 की वजह से इन तीनों में नहीं आएगा। तो 1 की इस स्क्वायर ग्रिड में 2 पॉसिबिलिटी बची है ना। तो इसके नीचे कहीं 1 है क्या? नहीं, इसमें तो आ सकता है। इसके नीचे देखो, ये देखो 1 आ गया। अगर मान लो 1 आपने यहाँ पे फिल कर दिया, खैर यहाँ पे तो नहीं है 1, लेकिन कॉलम में भी तो रिपीट नहीं होना चाहिए ना। अगर आपने यहाँ पे 1 लिख दिया तो 1 का रिपीटेशन हो जाएगा, इसलिए 1 गलत है यहाँ पे लिखना। तो 1 की ये पॉसिबिलिटी गायब होगी, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल इसकी वजह से, और इसकी वजह से ये तीनों कैंसिल। तो 1 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा ना, तो 1 को मैंने यहाँ पे फिक्स किया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही आप किसी और डिजिट को चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं इस स्क्वायर ग्रिड में चेक करूँ 2 को, इस 2 की वजह से इन दोनों में 2 नहीं आएगा, इस 2 की वजह से इन तीनों में नहीं आएगा, तो 2 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ये लो मैंने 2 को यहाँ पे फिक्स किया। ठीक है, और चेक करो कहाँ पे हम क्या फिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही किसी डिजिट को देखते हुए, जैसे कि मैं 9 को अगर चेक करूँ इस स्क्वायर ग्रिड में, ठीक है, इसकी वजह से इन दोनों में 9 नहीं, इसकी वजह से इन दोनों में 9 नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 9 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। तो 9 को मैंने यहाँ पे फिक्स किया। ठीक है, ऐसे ही किसी और डिजिट को आप चेक करो, जहां तक आप देख पा रहे हो बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए हम ये फिल कर पा रहे हैं। तो और अगर मैं चेक करना चाहूँ, जैसे कि मैं 4 को चेक करूँ तो इनमें नहीं आ पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके, और यहाँ पे मान लो मैं 5 को चेक करना चाह रहा हूँ। किसको? 5 को। ठीक है, इसमें 5 नहीं है, तो इसकी वजह से इन तीनों में नहीं है, इसकी वजह से इसमें नहीं आएगा, तो 5 की 2 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है, हम ये रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, तो 5 तो यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई और डिजिट आएगी। ठीक है, ओके, अब कौन सी डिजिट कहाँ पे आएगी, तो उसके लिए देखो, जैसे कि इस स्क्वायर ग्रिड में मैं 1 को फिल करना चाहूँ, तो इस 1 की वजह से इन दोनों में 1 नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 1 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ऐसे आप जितना हो सके फिल कर सकते हो इसको। और अगर कुछ नहीं दिखे तो जैसे कि अभी आपने जो डिजिट फिक्स की है ना, जैसे कि अभी मैंने 1 को फिक्स किया है, तो इसी कॉलम को देख लो या इस रो को देख लो, कोई ना कोई डिजिट हो सकता है ये देखी जाए। जैसे अगर मैं इस कॉलम को देखूं तो इस कॉलम में 9 नहीं है ना, तो 9 इन दोनों में नहीं आएगा इस कॉलम में। क्यों? क्योंकि इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 9 है, तो 9 यहाँ पे नहीं आ सकता, और यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि ये 9 आ चुका। अगर 9 यहाँ पे फिक्स किया तो इस रो में रिपीट हो जाएगा 9, है ना, 9 9 आ जाएगा, तो यहाँ भी 9 नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी बची इस कॉलम को अगर देखें तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप फिक्स कर सकते हो किसी भी डिजिट को। और चेक कर लो बेसिक रूल से जितना हो पाए ना, आप पहले बेसिक रूल से इसको सोल्व करो, वरना फिर शार्पमैन टेक्निक तो है ही हमारे पास। यहाँ पे जैसे कि 3 आ रहा है ना, तो इस 3 की वजह से यहाँ पे 3 नहीं आएगा, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो 3 को यहाँ पे फिक्स कर दो। ओके, ये बिल्कुल बेसिक रूल से हम फिल कर पा रहे हैं।
तो और किसी को अगर मैं चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे और क्या आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखा है ना मैंने, तो इस कॉलम को मैं चेक कर रहा हूँ, 1 आ गया, 2 नहीं आया, है ना। 2 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे और यहाँ पे ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 2 है, तो 2 इन दोनों में नहीं आएगा। इस स्क्वायर ग्रिड में भी 2 इनमें नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, तो 2 को फिर यहाँ पे ही आना पड़ेगा ना। ओके, अब देखो शार्पनिंग टेक्निक क्या कहती है। अगर मैं इसमें चेक करूं, अगर मैं इसमें चेक करूं तो इसमें 1 2 3 4 5 नहीं है, इस 5 की वजह से यहाँ पे 5 नहीं आएगा, तो 5 की 1 2 3 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है। 6 को अगर मैं चेक करूं तो 6 इन दोनों में नहीं आएगा, ठीक है, 6 इन दोनों में नहीं आ रहा। उससे पहले अगर मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ 9 को, देखो इस 9 की वजह से इन दोनों में 9 नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे भी नहीं, तो दो एक पॉसिबिलिटी बची, इसकी वजह से ये कैंसिल, इसकी वजह से ये कैंसिल, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा ना। ओके हाँ, अब देखो इसमें मैं क्या कह रहा था, 1 2 3 4 5, 5 की 3 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 पॉसिबिलिटी है, रिस्क नहीं लेंगे। 6 को अगर मैं चेक करूँ तो 6 की 2 पॉसिबिलिटी है, ये क्यों नहीं है? क्योंकि इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 6 आ गया, तो 6 यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो 6 की ये 2 पॉसिबिलिटी है। ओके, 7 को अगर मैं चेक करूँ तो 7 की 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी है, ये तो और भी ज्यादा रिस्क है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो इसको, मारो गोली। 8 को चेक करो तो 8 की भी 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी है, रिस्क नहीं लेंगे। 9 को चेक करो, 9 तो इसमें ऑलरेडी है, 9 इसमें ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। तो कौन बच गया इसमें? एक बार 6 बचा और 2 ऑलरेडी है, 4 ऑलरेडी है इसमें। ओके, तो ये फिल नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, किसी और को चेक करते हैं। या फिर आप ये देख लो सबसे ज़्यादा डिजिट कौन सी रिपीट हो रही है, जैसे कि 9 दिख रहा है मेरे को, है ना, तो 9 किस में नहीं है, ये देखो इसमें भी 9 है, इसमें भी 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 है, इसमें और इसमें नहीं है, तो इसको चेक करो पहले आप। इस 9 की वजह से इन तीनों में नहीं, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा, तो 9 को यहाँ पे फिक्स किया। अब यहाँ पे 9 इजीली आ पाएगा, देखो कैसे, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, 3 पॉसिबिलिटी बची, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 2 पॉसिबिलिटी बची, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ये भी आप अप्लाई करके इसको फिल कर सकते हो। ऐसे ही मेरे को 1 भी दिख रहा है, जैसे कि इसमें 1 है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें है, इसमें इन दोनों में नहीं है ना। ओके, तो अगर मैं इसमें चेक करूँ, इस 1 की वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, 2 पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, तो 1 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ये लो। अब इसमें भी 1 हम इजीली फिल कर पाएंगे, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 3 पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 2 पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, और चेक करो बेसिक रूल से, ये जैसे अभी मैंने 1 को फिक्स किया ना, तो अब इसी 1 की वजह से इस कॉलम में, इस रो में देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 को अगर मैं चेक करूं तो इस स्क्वायर ग्रिड में 3 नहीं आ सकता, इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 3 है, तो 3 यहाँ पे नहीं आ सकता। इस स्क्वायर ग्रिड में भी 3 है, तो 3 यहाँ भी नहीं आ सकता, तो 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो इस रो में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आना पड़ेगा ना 3 को, तो यहाँ पे हमने 3 को फिक्स किया। ओके, और चेक करते हैं, अगर मैं 3 को इस स्क्वायर ग्रिड में चेक करूँ तो इसकी वजह से इन तीनों में नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 3 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। इसमें अब चेक करो 3 को, तो इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 2 पॉसिबिलिटी है, इस 3 की वजह से यहाँ पे नहीं, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, और चेक करो 3 कहाँ पे नहीं है, इसमें नहीं है ना, तो इसमें देखो इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 2 पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 3 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। और कहीं 3 सभी में आ गया अब तो 3। ओके, तो हमने 3 को भी फिक्स किया। अब देखो अगर मैं इसको चेक करूं, इस कॉलम में मेरे को काफी डिजिट देखने को मिल रही है ना, तो इसमें देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया, तो इस 4 की वजह से यहाँ पे 4 नहीं आ सकता। ओके, और तो मैं कह रहा हूं कि इस स्क्वायर ग्रिड में ही 4 आप फिल कर पा रहे हो, देखो इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। इसकी वजह से 4 यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे आ सकता है, 1 पॉसिबिलिटी, 2 3 पॉसिबिलिटी, रिस्क है। और चेक करो 1 2 3 4 5 को चेक करो, यहाँ पे 5 नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 5 है, 5 यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ पे भी रिस्क है। 6 ऑलरेडी है। 7 को चेक करो, तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 7 की 1 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी और 3 पॉसिबिलिटी आ रही है, तो रिस्क है 7 की। 8 को चेक करो, तो 8 इन दोनों में नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 8 है, तो 8 की 1 और 1 2 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है, नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने अभी 4 को फिक्स किया ना, तो इसमें चेक कर लो एक बार, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। 6 को अगर मैं चेक करूं तो 6 की 1 2 और 3 पॉसिबिलिटी, रिस्क है, नहीं लेंगे। 7 को अगर मैं चेक करूं तो 7 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 7 है, ठीक है।
यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आ रही है 7 की, रिस्क नहीं लेंगे। और चेक करो 8 को अगर मैं चेक करूँ तो 8 की 1 2 3 पॉसिबिलिटी है, रिस्क नहीं लेंगे। 9 ऑलरेडी है, ओके कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं इसको चेक करूँ अब तो 1 आ गया, 2 नहीं है ना, तो 2 यहाँ पे आ सकते हैं, 2 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, रिस्क है। 3 4 5 को अगर मैं चेक करूँ तो 5 यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से 5 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे रिस्क है। 6 को अगर मैं चेक करूँ तो 6 यहाँ पे ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 6 है तो इन दोनों में नहीं, इस स्क्वायर ग्रिड में भी यहाँ पे 6 आ रहा है तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, तो 6 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। ओके 7 को चेक करो, यहाँ पे आ सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे आ सकता है। 8 को चेक करो, 8 ऑलरेडी है, 9 ऑलरेडी है, तो देखो 7 की 1 और 1 दो पॉसिबिलिटी ना। उसके बाद 6 5 को चेक करो तो 5 की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, केवल और केवल यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ रही है, इनमें नहीं आ रही। यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, पहले ही 5 को फिक्स कर सकते थे, कोई बात नहीं, अब कर रहे हैं, क्योंकि इस स्क्वायर ग्रिड में 5 है ना, तो इन दोनों में 5 नहीं आएगा, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब आप 7 को फिक्स कर पाओगे इस कॉलम में, इसकी वजह से यहाँ पे 7 नहीं, तो 7 यहाँ पे आएगा। अब इसमें देखो सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी बची, क्या बचा? 1 2 बचा, बाकी सभी हैं 3 4 5 6 7 8 9, हाँ बाकी सभी हैं, 2 यहाँ पे हो गया। अब इस स्क्वायर ग्रिड में सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, तो 8 को हमने यहाँ पे फिक्स किया। ओके अब देखो इस 8 की वजह से यहाँ पे 8 नहीं, 8 की ये दो पॉसिबिलिटी है ना, रिस्क है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें चेक करो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं है ना, तो 4 की 1 2 3 पॉसिबिलिटी रिस्क है। 5 को अगर मैं चेक करूं तो 5 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 5 है, तो 5 की दो पॉसिबिलिटी, रिस्क नहीं लेंगे। 6 7 को अगर मैं चेक करूं तो 7 की तो अभी हमने चेक की थी, 1 2 पॉसिबिलिटी आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं अब इसको चेक करूं, इसमें देखो 1 आ गया, 2 नहीं है, 2 यहाँ पे नहीं आएगा, इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 2 है, तो 2 की 1 2 पॉसिबिलिटी है, रिस्क नहीं लेंगे। 3 4 5 को अगर मैं चेक करूं तो 5 यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से 5 की 1 पॉसिबिलिटी और 1 2 पॉसिबिलिटी, रिस्क नहीं लेंगे। 6 को अगर मैं चेक करूं तो 6 की 1 2 3 पॉसिबिलिटी, रिस्क नहीं लेंगे। 7 8 9 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको चेक कर लो सेकंड लास्ट को, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। 5 को अगर मैं चेक करूं तो 5 यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, रिस्क है। 6 7 8 नहीं है ना, तो 8 यहाँ पे आ सकता है, 8 यहाँ पे भी आ सकता है, तो रिस्क है 8 के लिए भी। इसको चेक करो, 8 यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल, यहाँ भी 8 की रिस्क है। 9 ऑलरेडी है। 7 को अगर मैं चेक करूँ तो 7 की ये दो पॉसिबिलिटी है, और 6 को अगर मैं चेक करूँ तो 6 की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। 5 4 3 2 1 ये ऑलरेडी है। ओके इसको चेक करो एक बार, इसमें देखो 1 यहाँ पे है, 2 3 4 को अगर मैं चेक करूँ तो 4 की 1 2 और 3 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है। 4 5 को अगर मैं चेक करूँ तो 5 की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, और 1 यहाँ पे बन रही है, 2 बन रही है। 6 7 8 को अगर मैं चेक करूँ तो 8 की 1 2 3 पॉसिबिलिटी है, ये भी रिस्क बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको चेक कर लो एक बार, इसमें देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। 5 को अगर मैं चेक करूँ तो 5 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे और यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है। 6 को अगर मैं चेक करूँ तो 6 की ये दो पॉसिबिलिटी हैं, इसकी वजह से, ठीक है, तो 6 की ये दो पॉसिबिलिटी हैं। 7 को अगर मैं चेक करूँ तो 7 की मेरे को यहाँ पे नहीं, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे थी, यहाँ पे आ रहा है 7, और यहाँ पे 8 को अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे नहीं, 8 यहाँ पे आ रहा है, और रिस्क है भाई, इसमें भी अभी रिस्क है। ओके तो किसी और को चेक करते, किसी और को देखते हैं। तो अगर मैं इस रो को देखूं तो इसमें देखो 1 2 3 प्लेस बाकी है ना, तो कोशिश करते हैं इसको फिक्स करने की, फिल करने की। 1 आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं है, 4 की 1 2 3 पॉसिबिलिटी, सॉरी इसकी वजह से 4 यहाँ पे नहीं है, 2 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है। 5 को चेक करो, 5 इसमें नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर ग्रिड में ऑलरेडी 5 है, तो 5 इसकी वजह से यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके अब देखो 4 को, इसकी वजह से यहाँ पे 4 नहीं, तो 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इस रो में सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी बाकी है, क्या? 1 2 3 4 5 6 नहीं है, बाकी सारे हैं, तो 6 को हमने यहाँ पे फिक्स किया। ओके अब इसको चेक कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं आएगा इस स्क्वायर ग्रिड में आने की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 बचा, 7 यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल,
7 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इस स्क्वायर ग्रेड में ऑलरेडी 7 आ गया, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इस कॉलम में सिंगल डिजिट सिंगल प्लेस बाकी कौन, 8 नहीं है, तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके 8 यहाँ पे आ गया। इस 8 की वजह से इन दोनों में 8 नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे 8 नहीं, तो 8 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके अब इसमें देखो किसकी कमी है, 1 2 3 4 5 को अगर मैं चेक करूँ तो इसकी वजह से इन दोनों में 5 नहीं, तो 5 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 को अगर मैं चेक करूँ तो 6 की 2 पॉसिबिलिटी है। 7 को चेक करूँ तो 7 की भी 2 पॉसिबिलिटी है। ओके रिस्क है, नहीं लेंगे। अब इसमें देखो ना सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी बाकी है, इस रो को अगर मैं देखूँ तो कौन नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं है, बाकी सारे है क्या, 6 7 8 9, हाँ तो 5 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। और देखो इसमें किसकी कमी है, 1 2 की 2 पॉसिबिलिटी, रिस्क है। 3 4 5 6 की भी 2 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है, नहीं लेंगे। ओके तो इसको एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 को अगर मैं चेक करूँ तो 4 की 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे, एक यहाँ पे रिस्क है। 5 को अगर मैं चेक करूँ तो 5 यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, इसकी वजह से नहीं आएगा। 5 यहाँ पे आ सकता है और 5 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ सकता है ना, ठीक है, रिस्क है। 6 को अगर मैं चेक करूँ तो 6 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा 6 इस स्क्वायर ग्रेड में लिखा जा सकता है, देखो इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं 6, तो 6 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके तो अब 5 को चेक करो, 5 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 5 इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके 5 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं ना, तो यहाँ पे आ सकता है। इसको अगर मैं 5 को चेक करूँ तो बिल्कुल आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं है, तो 4 यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं आएगा, इसकी वजह से इनमें 4 नहीं आएगा, तो 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इसमें देखो सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा। इस कॉलम में सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी किसकी, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 8 9 आ गया, 7 नहीं है, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इसमें देखो सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 6 यहाँ पे आ गया। ओके इसमें देखो 1 2 3, हाँ इसको चेक कर लो, सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं है, तो 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। बाकी सभी है ना 5 6 7 8 9। ओके इसमें चेक करो कौन नहीं आया, तो इसमें अगर मैं चेक करूँ तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 नहीं आया, तो 7 की 2 पॉसिबिलिटी, रिस्क है। 8 की भी 2 पॉसिबिलिटी, रिस्क है, यानी यहाँ पे 7 और 8 का प्लेस बाकी है, अभी कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी बाकी है, कौन नहीं है, 1 आ गया, 2 नहीं है, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके अब इसकी वजह से 2 यहाँ पे नहीं, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। और कौन नहीं है इसमें, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, तो 6 यहाँ पे आएगा। ओके 6 इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, 2 पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें इसी में चेक कर लो, 1 2 3 4 को अगर मैं चेक करूँ तो 4 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 2 पॉसिबिलिटी, रिस्क नहीं लेंगे। 5 6 7 को अगर मैं चेक करूँ तो 7 की इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है, 2 पॉसिबिलिटी है, रिस्क नहीं लेंगे। 8 को अगर मैं चेक करूँ तो 8 के लिए भी रिस्क बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। इसको चेक करो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6 7 नहीं है, इसकी वजह से 7 यहाँ पे नहीं, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इसमें देखो किसकी कमी, 8 की ना, 8 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे नहीं आएगा, और रिस्क 8 की, हाँ इसमें देखो सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 आ गया यहाँ पे। इसमें चेक करो 1 2 3 4 को अगर मैं चेक करूँ, रिस्क है। 5 6 7 को अगर मैं चेक करूँ, रिस्क है, ठीक है। तो अब इसमें देखो सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी किसकी है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं है ना, बाकी सभी हैं, 5 6 7 8 9, तो 4 यहाँ पे आ गया। इसमें देखो सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके अब इसमें देखो, इसमें अगर मैं चेक करूँ या फिर हाँ चलो इसमें चेक कर लो, 1 2 नहीं है, तो इस 2 की वजह से यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। और चेक करो 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 7 नहीं है, बाकी सारे हैं, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो अब इसमें चेक करो सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 को अगर मैं चेक करूँ तो 4 नहीं है, बाकी सभी हैं 5 6 7 8 9, हाँ तो 4 नहीं था, तो 4 को यहाँ पे फिल किया हमने। यहाँ पे 4 नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे 4 नहीं है, तो 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी
कौन नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आया, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। इस 7 की वजह से यहाँ पे 7 नहीं है, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। इस स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी किसकी कमी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की कमी है, 8 यहाँ पे। और ये सुडोकू कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।